अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 है। इसका जो मेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मेन मोटिव है वो है कि महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी हो। आज हम आए हुए हैं जयदेव कमरूनाग महिला मंडल है यहाँ चैल चौक में। तो ये लोग कोई जूस निकालते हैं, कोई चार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो सीरा बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बना के ये अपनी मार्केटिंग करते हैं थोड़ा बहुत। तो इनके बारे में हमारे प्रोफेसर साहब हैं तारा सिंह ठाकुर जी, तो इनका एक मेन ये था कि भाई इनकी जो है वो जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे का एम है, वो इनका भी एम है। एक्चुअली ये अपने आप में एक बहुत बड़े इसमें एग्जाम्पल हैं इसका जो है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। तो इन्होंने भी ये सुजेस्ट किया कि भी इनकी इनकम कम से कम 4-5 टाइम बढ़े, तो इनको ऐसे एक मल्टी प्रोसेसिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट दिया जाए तो उससे होगा। तो ये प्रधानमंत्री आपकी स्कीम है और ये खादी बोर्ड के थ्रू जो है इनको हमने फैसिलिटेट किया और इनकी ये बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के इन्होंने डाटा दिया। उसके आधार के ऊपर ये मशीन जो है वो इनकी कुछ इन्होंने फंडिंग की, कुछ खाद्य इससे बैंक से हुआ और कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी है, उससे ये जो है मशीन इनको आई है। ये इनके अपने एफर्ट्स है, हमने इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन किया और उसमें थोड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद की। तो रही बात की हमने थोड़ा सा 20,000 रुपये का आज इनको एक चेक दे रहे हैं राइज अप फाउंडेशन और रोटरी मंडी की तरफ से। तो ये इसलिए है कि स्टार्टिंग में क्योंकि इनका छोटा काम था, बड़ा काम होगा तो कई रिस्क होते हैं, कई इनकी मार्केटिंग का दूसरा स्टॉक रखना, पैकिंग ठीक करनी, वो करना। तो उसके लिए इनको प्रमोट करने के लिए हमने इनको 20,000 रुपये का जो चेक आज दे रहे हैं, तो ताकि इनका काम जो है एक स्मूथली चल पड़े और जो महिला मंडल का सशक्तिकरण है तो उसमें भी ये आगे बढ़े, अपने सेल्फ रिलायंस हो, ग्रुप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, क्योंकि महिलाएं इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगी तो कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ चल सकती हैं। कि हम जानते हैं कि हिमाचल में बायो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हमारे इतने फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा जानकारी के अभाव से या प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं होने की वजह से रिसोर्स लेवल पे ही वेस्ट हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की जो प्रोसेसिंग को इतनी टाइम टेकिंग होती हैं कि महिलाएं प्रॉपरली उनको यूज़ नहीं कर पाती। तो मैं बड़े टाइम से ये ट्राई कर रही थी कि लेडीज़ को प्रोसेसिंग यूनिट्स दी जाएँ ताकि रिसोर्स प्रॉपर अमाउंट में प्रोसेस हो सकें, वैल्यू एडिड हो सकें और उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी मेंटेन रह सकें। तो पीछे जैसे हमने इन लोगों के साथ यहाँ पे एक वर्कशॉप की थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, जिसमें हरियाणा से किसान धर्मवीर जी आए थे जिन्होंने की ये मशीन बनाई है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डेमोस्ट्रेट किया कि ये मशीन 80 डिफरेंट टाइप्स के टास्क कर सकती है। गुठलियाँ निकाल सकती है फलों से, या फिर उनकी चॉपिंग बड़े अच्छे से कर सकती है, कम टाइम में मतलब साबुन बना सकती है, अर्क बना सकती है। तो मुझे लगा कि इस टाइप की मशीन्स अगर इन लेडीज़ को मिलेंगी तो इनकी इनकम बहुत बढ़ेगी और इनका टाइम भी कम लगेगा और क्वालिटी मेंटेन होगी। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मंडी के या हिमाचल के अलग अलग जगह पे इस तरह की डेमोस्ट्रेटिंग मशीन्स होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला एक था कि हमने ट्राई किया और मैंने राइज अप के सामने ये प्रपोजल रखा और राइज अप ने इसको पॉजिटिवली टेक किया। और सारी टीम के एफर्ट्स हैं, सुरेंद्र जी के थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स हैं कि उन्होंने पूरा इसको एग्जीक्यूट करने में पूरा समय लिया और खादी बोर्ड के साथ। और जो मतलब स्कीम्स तो होती हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती लेडीज़ के पास या हम लोगों के पास भी नहीं होती। तो पूरा एक हमें पूरा प्लान पता चल गया कि कैसे हम कम इन्वेस्टमेंट में लेडीज़ को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं बीइंग प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, ये ड्रीम था कि रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकें, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो सके और हमारी वेस्टेज कम हो सके, फूड क्वालिटी एनहांस हो सके। तो मुझे लगता है कि इस सारी डायरेक्शन में ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं ये मानती हूँ कि हिमाचल में बहुत पोटेंशियल है कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। मतलब एक लीडिंग स्टेट्स में हमारा नाम हो सकता है अगर हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। तो अगर इस तरह की मशीनें और लोगों को भी मिलेंगी तो इस कदम में हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं राइज अप का बहुत ही थैंक यू हूँ कि इसमें मैं एक चीज़ अपने सारे मेंबर्स का जो हैं इस टाइम सेक्रेटरी हैं कुशाल ठाकुर जी और कौशल स्कूल जी ऑलरेडी सेक्रेटरी हैं
और रोटरी क्लब मंडी के प्रेसिडेंट कश्यप जी। तो इन सब का जब हमने प्रपोजल हाउस में रखी अपने राइजर फाउंडेशन में, तो सब ने बड़े जोरों से इसको किया कि भी ये होना चाहिए। तो आज ये प्रैक्टिकली सामने आ रहा है और आज वुमेन डे के पे आ रहा है, तो इसमें ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले अपनी तारा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए इतना बड़ा उपहार हमें आज महिला दिवस के ऊपर दिया है। तो मैम के साथ हम काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। मैम हमें काफ़ी जो वाइड चीज़ें हमारी वेस्ट हो रही हैं उसके ऊपर हमें जानकारी देते हैं। जैसे हमें मैम जानकारी देते हैं, जो भी चीज़ें ये बताते हैं, तो हम उसको ग्राउंड में आगे लाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी वेस्ट हो रही है चीज़ें उसका हम वैल्यू एडिशन करके उस चीज़ को करें। तो मेरी काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास उचित जो उनके पास उपकरण है वो नहीं होते हैं। तो हमने एक ग्रामीण किसान विकास सोसाइटी बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास 2000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और 125 महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग कर रही हैं और 12 महिलाएं ऐसी हैं जो हमने ऐसी परमानेंट रखी हैं यहाँ पे, और 10 हमारी फील्ड में काम कर रही हैं। तो मैं अपनी ओर से और अपनी महिलाओं की ओर से अपनी तारा सिंह मैम का धन्यवाद करती हूँ, और इसके साथ ही सुरेंद्र सर जी का और इनकी जो भी उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट आज के दिन दिया है। तो मैं मैम को और सर को विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी हमें इन्होंने उपहार दिया है उसको हम काफ़ी आगे तक और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए हम जोड़ेंगे, ताकि वो भी अपनी आजीविका इससे कमाएं। और चाहती हूँ कि अलग अलग जगह पे ऐसी हम मशीनें तैयार करें, ताकि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका जो आजीविका का स्तर है वो ऊंचा उठ सके। थैंक यू। मॉडल बन जाए, है ना, कम्युनिटी के लिए। ये अभी 5 गुना बढ़ेगी और आपको देख के सब लोग अच्छे से काम कर रहे एनवायरमेंट फ्रेंडली पटाखे ये तो बोलना पड़ेगा आपने तो बोला पूरा लॉन्च करेंगे मतलब थर्ड एरिया में इसको लाए ना, तो जैसे जो हमारे एग्रीकल्चर का है ना वहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड। नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी।
नीता मानी वाली मुट्ठी तो नहीं है? हाँ जी आ जाओ ये उससे भी महंगी है। सो मच फॉर क्या बोला? ये उससे भी महंगी है क्योंकि आप ऑनर दे रहे हैं।